आमंत्रित करती हूँ, निवेदन करती हूँ उनके उद्बोधन के लिए और हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच अभी जिनने हमारे बीच में विशेष रूप से अच्छे से बात रखी, श्रीमान विनीत जी मित्तल, माधव कृष्ण सिंघानिया जी, हमारे सीएस श्रीमान अनुराग जैन जी, पीएस राघवेंद्र सिंह जी, श्रीमान आशीष वैश्य जी। मैं ये सोच रहा था कि इन्वेस्टर समिट के लगातार इन कार्यक्रमों का और कितना लाभ मिले, उसके दायरे आर्थिक रूप से मिले तो मिले, हमारे उद्योगपति भी अच्छे से भाषण देने लग गए, ये भी बढ़िया बात। ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं। मेरे को कोई नंबर देने का बोले कि सिंघानिया जी को नंबर दूं कि मित्तल जी को दूं, तो मेरे सामने धर्म संकट आ जाए। अच्छे से अपनी बात का संप्रेषण करना, ये भी बड़ी बात है। अभी वैश्य जी को धन्यवाद में लगाया, ये बड़ा मुश्किल जा रहा है। जैसे 7 इन्वेस्टर समिट हुई, 5 दूसरे कार्यक्रम हो गए और हर बार डैश पे 3 से 4 हमारे उद्योगपति मिले, तो ये आंकड़ा भी राघवेंद्र जी बताना कि ये कितने अच्छे भाषण भी हमारे मंचों से हुए हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए आनंद के साथ कह सकता हूं कि कभी कभी एक परमात्मा मौका देता है और उस मौके का सदुपयोग करने के लिए सारी अनुकूलता भी बनाता है, और उस अनुकूलताओं के दायरे में अगर देखो तो यहां इस जगह बोलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अभी कोई चुनाव का समय नहीं, इसलिए बेखौफ बोल भी सकता हूं। आप वो दोनों समय देखो, केवल ये जो वर्तमान का समय, अगर भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी की तरफ जा रहा है, तो एक वास्तव में चमत्कारी व्यक्तित्व तो हमारे बीच में है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। हम उनका अभिनंदन करें, वंदन करें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो हमारे वरिष्ठ है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ है, हमारी उनके दलों की उनका आशीर्वाद है। दो कारण से और मैं उसका अपनी बात को कहना चाहूंगा कि जिनके मुंह से एक तो बगैर संकोच हमारे अगर निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे और भारतीय निवेशक आगे नहीं बढ़ेंगे तो कहां से कोई देश आगे बढ़ाएगा? कब तक हम किसी के पीछे पीछे चलते रहेंगे? हमको भारत को आगे बढ़ाना है, भारतीय लोगों को आगे बढ़ाना है, भारत को दुनिया की उस कतार में खड़ा करना है जहां का वो हकदार है, तो उतनी उनका हिम्मत भी चाहिए। और मैं मान के चलता हूं कि डंके की चोट, पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करते, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, कभी किधर से षड्यंत्र हो जाए, लेकिन वो इस मामले में कभी पीछे नहीं हटते। जो है वो है, तुम्हारी मर्जी, आज जैसा करो, लेकिन उद्योग धंधों व्यवस्था को बढ़ा करके ही भारत का भला होगा। और इसमें भी कितनी अच्छी बात है, अभी वो जो उनका विजन जो दूसरे भाव से आ रहा है कि हमको वार से कभी जीत नहीं मिल सकती, हमको व्यवसाय को बढ़ा करके आगे बढ़ सकते। ये जो कल्पना है कि एक तरफ पूरा दुनिया का परिदृश्य हम देखें तो वो नाना प्रकार के पता नहीं कितने कितने झंझोटों में उलझा पड़ा हुआ है, लेकिन उस ऐसे उलझन सुलझन के माहौल में भी वो क्या ढूंढ रहे हैं? उनने कहा हम बुद्ध से युद्ध की ओर विमुख होने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अब ये एक वाक्य में सारी बात आ जाती है। हमारे ही तो बुद्ध है, गौतम बुद्ध, जिनने दुनिया में शांति का संदेश दिया, लेकिन उस शांति के संदेश के अंदर से अब आप बताइए, कोई सोच सकता है ये वर्तमान के प्रधानमंत्री की हिम्मत हो सकती है कि कल एआई की समिट की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और आज ट्रंप के पास भी अपनी बात, क्या ट्रंप पर कौन सा कार्ड डालने जाते हैं? ये भी तो अपने देश के मान सम्मान को बढ़ाने वाली बात है कि हाँ, हमारे दृष्टिकोण में अगर अमेरिका की डेमोक्रेसी में नए राष्ट्रपति बने तो हमारे इस देश के बढ़ते कदम अपने देश के लिए कैसे होना चाहिए। और सौभाग्य तब मिलता कि पहले विदेशी
राष्ट्र के प्रमुख के नाते से वो जा रहे हैं, हमारे गणतंत्र के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नायक, सबसे सक्षम देश की तरफ जा रहे हैं। तो जनतंत्र की भी विजय हो रही है और इसका भी और आनंद है कि कल दोनों ने साइन नहीं करे तो मत करो, जिनसे हमारा झगड़ा चलता उनने पहले साइन कर दिया, ये भी एक बड़ी बात। तो ये इनका इधर देखो तो ये भी साथ दिखाई दे रहे हैं, जिधर देखो उधर देखो। तो भारत का कुल मिलाकर के वर्तमान का समय चारों तरफ से जो वर्तमान की आशा अपेक्षा का केंद्र में निकल के आ रहा है, वो हमको अपने आप बता रहा है कि परमात्मा की दया से, और ये सही बात भी है, हम ये मान के चलें कि अगर हम निवेशकों के बीच में बात कर रहे हैं तो इसको कोई, मुझे अब बिल्कुल कतई इस बात का, तो मैं तो पहले से ही मान के चलता था, लेकिन पता नहीं क्या ये राजनीति के इस लाइन में एक संकट रहता था कि कोई बात करो तो उद्योगपति के साथ मत बैठो, और उद्योगपति की तो बात ही मत करो, नहीं तो वोट कट जाएंगे। पता नहीं कौन सा दौर था वो। अरे भाई, उद्योगपति नहीं, उद्योग लगाने की बात नहीं करोगे, रोजगार की बात नहीं करोगे तो आप भला कैसे करोगे? हमारी ये इतनी बड़ी मानव संपदा है जिनके बलबूते पर हमारे यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, और आबादी में सब प्रकार के उनके लिए वो अवसर मिलने का जो मार्ग है, हम कैसे बात कर सकते हैं कि अगर ये हम इस चीज को नकार देंगे तो कैसे काम चलेगा? आज के समय में तो इसको सर्वाधिक आवश्यकता, जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए, जब युवा देश है तो युवा देश को आगे की राह पकड़ने के लिए हमको ये सब आपको अगर इंडस्ट्री लगाना तो इंडस्ट्री लगाओ। कई बार इंडस्ट्री लगने के बाद 10-20 साल बाद अपनी अगली पीढ़ी के लायक क्या मालूम क्या रहेगा नहीं रहेगा। ऐसे में इनके रास्ते पे चलने से बिल्कुल जीवन में अमृत मिलेगा। अगली पीढ़ी कुछ नहीं करेगी, जमीन बेच के हिसाब चुकता करे तो काफी हाथ में पैसा आ जाएगा, परवाना काम हो जाए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इतना बड़ा जमींदार बना के छोड़ दिया, कोई कम बड़ी बात थोड़ी। तो आम के आम गुठली के दाम, और कहां जाओगे आप? कुल मिलाकर के हर कोई व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो दो ही रास्ते चाहता है। मैं अपने व्यवसाय के माध्यम से लाभ भी कमाऊं, लेकिन ये बात भी सही है, हमने भगवान को नहीं देखा है, हमने ब्रह्मा जी का भी नाम सुना है, हमने विश्वकर्मा का भी नाम सुना है, लेकिन सच्चे अर्थों में आप कई लोगों के पेट पाल करके वो भूमिका में आते, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, व्यवसाय वालों का भी। मैं अभी जापान की यात्रा पे था, और जापान में वो सबसे बड़े, क्या नाम था, यूनिक्लो वाले, यूनिक्लो वाले, वो हमारे बीच में आए और आकर के, मैं जब, माफ करना, मैं अपने समय से 40 मिनट लेट वहां पहुंचा, उन्होंने 40 मिनट इंतजार किया। और जापान के सबसे बड़े धनी आदमी, और जिनका सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का काम, और वो अच्छा होमवर्क करके आए। और वो आए तो आए, उनने एक राय और दी कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा उद्योगपति वो भी आना चाहेगा, और आपके यहाँ कपास का जो उत्पादन है, वो कपास की बहुत बड़ी संभावना है, धागे से लेकर कपड़ा तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक का निवेश का बड़ा संभावना का राज्य अगर कोई है, मध्य प्रदेश है। और उसमें से उनने दूसरी चीज एक और जोड़ दी कि वो मेरे साथ जो आ रहा है वो इसमें भी काम करते हैं, वो केमिकल इंडस्ट्री का भी काम करते हैं, दूसरे भी काम करते हैं। तो हमारे बेचारे अधिकारी तो अच्छी बात रखते हैं, वो व्यापारी तो है नहीं कि बात कैसे करना, क्या सोचना, कैसे सोचना। तो उनकी बात पकड़ के उन्होंने कहा नहीं, हम इसमें तो बहुत अच्छा करेंगे, केमिकल में हमारे अच्छी बहुत बड़ी गुंजाइश है। उन्होंने कहा एक मिनट जरा सुनो, तुम केमिकल की बात निकाल भी मत देने तो वो छोटे में से निपट जाएंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुम तो वही की बात बताना, बड़ी वाली, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़ी जो संभावना, केवल उस पर चलो। तो ये जो वास्तविकता है कि जो अपने आप बड़ी संभावना वाला अगर राज्य देखें, वास्तव में ये जो सारी बातें हमारे यहाँ एनर्जी की बात कही, सभी प्रकार की एनर्जी के लिए, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, और ये जो आपने अच्छा, धन्यवाद मेरे अधिकारियों का भी, इनके लिए भी बोलते बोलते इनके भी भाषण देना, ये भी अच्छा सीख गए, मुझे भी मजा। लेकिन भाव समझ में आता है, उसमें भाषण नहीं है। हमारे द्वारा करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजाने से जो कहा गया वो ऐसे ही नहीं कहा गया है। तो हम तो सब पढ़े लिखे समझदार लोगों की श्रेणी में आते हैं। हमारे मन के भाव है कि अगर मैं
अगर मैंने सारे मंत्रिमंडल के माननीय 7 मंत्रियों को अपने अपने विभाग बांटे और मैंने कहा कि मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट अपने पास रखता हूं, तो आप बताइए कोई इंजन के बगैर ट्रेन चली है क्या आज तक? इंजन चलेगा तो ट्रेन चलेगी। इंजन को अपनी डब्बों को खींचने तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक का निवेश का बड़ा संभावना का राज्य अगर कोई है मध्य जी सीईओ जेके सीमेंट, श्री विनीत मित्तल जी चेयरमैन अवाडा ग्रुप, श्री आशीष वैश्य जी चेयरमैन सीआईआई मध्य प्रदेश, यहाँ बैठे हुए हमारे सम्मानीय इन्वेस्टर्स, मैं आपके समक्ष केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। विकसित भारत का संकल्प संपूर्ण देश का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उसी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प, संपूर्ण मध्य प्रदेश के निवासियों का सहयोग, आपका मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का। विश्व की अगर सबसे तेज बढ़ती हुई अगर इकॉनमी, इफ इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड, तो मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकॉनमीज इन इंडिया। तो विश्व की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश देश की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। तो इस विकसित भारत और इस विकसित मध्य प्रदेश के एक जुड़े हुए संकल्प को साधने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से पूरे वर्ष भर, और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इस विभाग के उद्योग विभाग के माननीय मंत्री जी का प्रभार भी उन्हीं के पास है। तो नॉट ओनली दैट ही इज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, बट ही इज मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्रायोरिटी ही गिव्स टू इंडस्ट्री। और उसके साथ में तो जोड़ के कहूंगा कि द काइंड ऑफ एफर्ट ही हैज डन एंड द काइंड ऑफ हार्ड वर्क ही इज डूइंग हिमसेल्फ, एंड जो जिस तरह से हार्ड वर्क वो हम लोगों से भी करा रहे हैं, और उस पे अब सोने में सुहागा माननीय मुख्य सचिव महोदय। तो बिल्कुल जैसे हम लोगों के लिए अगर मैं कोट अनकोट उसको खराब शब्दों में नहीं, पर डबल वहमी जिसको कहते हैं कि वो, तो उस तरह की सिचुएशन है। तो जबरदस्त मेहनत, और मैं ये मध्य प्रदेश के लिए कह सकता हूं कि ये स्वर्णिम काल हो सकता है उद्योगों के लिए। और मुझे दुष्यंत कुमार की केवल 2 लाइनें कहनी है, और ये इस समय मैं सारे इन्वेस्टर्स के सामने जानबूझ के अपना प्रेजेंटेशन रोक के ये बात कह रहा हूँ कि दुष्यंत कुमार की ये लाइनें मैं याद कर रहा हूँ कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि यही समय है, सही समय है, तो मैं सारे इन्वेस्टर्स को केवल एक ही चीज कह सकता हूँ कि द काइंड ऑफ political leadership we have got at this point of time, the kind of administrative leadership we have got at this point of time, और जिस तरह का सपोर्ट नेशनल गवर्नमेंट का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का है, यही समय है, सही समय है। मैं बाकी की अपनी बात बहुत जल्दी से आपके सामने मैं खत्म करूंगा। हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो 24 और 25 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बट यू विल फाइंड इन इंटायर कंट्री विल नॉट फाइंड इससे ज्यादा खूबसूरत जगह पे आपको ऐसा प्रोग्राम होते आपने नहीं देखा होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू से बिफोर यू। प्रोग्राम इस तरह से हम लोगों ने डिजाइन किया है कि इट विल नॉट ओनली बी ए काइंड ऑफ एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड समिट्स, बल्कि हम लोगों ने कोशिश की है कि हम सेक्टर स्पेसिफिक भी समिट्स करें, माइनिंग के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो एक मल्टी लेयर पे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के प्लेटफॉर्म वहाँ पे B2B, B2G और इस तरह की इवेंट क्रिएट करने की हम लोगों ने कोशिश की है। कुछ एक ऐसे सेक्टर्स थीमेटिक सेशंस हम लोगों ने रखे हैं जो कि इस समय के हिसाब से मौजू हैं, इस समय के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग भी सेक्टर्स है। तो उस तरह की, और जहां इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मध्य प्रदेश भी देखता हो, आपके लिए भी है। मैं जिस कठोर परिश्रम की बात कर रहा था वो कठोर परिश्रम मेरे ख्याल से इस समय आपके स्क्रीन पे है, और अगर आप देखना चाहें, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के मार्गदर्शन में
आज मैं सुबह से काउंट कर रहा था, कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर हम लोग ट्रेवल कर चुके होंगे। और कुल जमा सर को ज्वाइन किए हुए 14 महीने के करीब होने आ रहे हैं, शायद 14 महीने हो ही गए हैं। तो 14 महीने में कम से कम उसका एक से 1.5 महीने का गिनती से मैं कह रहा हूं कि वो दिनों के हिसाब से समय उन्होंने उद्योग विभाग को दिया है। और सर के पास 55 विभाग हैं मध्य प्रदेश को देखने के लिए, 55 विभाग हैं मैं कह रहा हूं। तो उसमें से एक विभाग ने 1/14, जिसको भी गणित अच्छे से आती हो तो he can understand the kind of time and effort he has made with us.